A difference between true labor and false labor. Today we are discussing about true and false labor. तो false labor और true labor में फ़र्क ये है, जिस तरह एक पेशेंट आपको प्रेजेंट होता है और वो प्रेजेंटेशन आपको एब्डोमिनल पेन से होगा। तो लेबर में ज़्यादातर एक पेन होता है जो ट्रू होता है और दूसरा फॉल्स होता है। तो फॉल्स में और ट्रू लेबर में क्या फ़र्क होता है? फर्स्ट नंबर जो डिफरेंस है वो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में तीन अहम साइंस होती है, एक है इंटेंसिटी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी और तीसरा है ड्यूरेशन। तो ट्रू और फॉल्स में ये किस तरह होगी? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है जब से प्रेगनेंसी अचीव होता है, मतलब कि कंसीप्शन हो जाता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक क्या होता है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में एक इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन। तो इंटेंसिटी किस चीज़ को कहती है? इंटेंसिटी फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में ये इंटेंसिटी मतलब ये है कि ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसको कहते हैं इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी अगर ट्रू लेबर है मतलब ये है कि 37 से 42 वीक के दरमियान अगर ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ है तो इसका इंटेंसिटी रेगुलर मैनर में ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ये कॉन्ट्रैक्शन कब आएगा, ये 1 मिनट में कितने टाइम आएगा या 1 आवर में ये कितनी मरतबा आएगा, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या कम होगी तो ट्रू लेबर में ये ज़्यादा होगी। इस तरह ड्यूरेशन, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कितने टाइम आपके साथ ये प्रेजेंट होगा तो इसको कहते हैं ड्यूरेशन। तो इसका जो ड्यूरेशन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये ड्यूरेशन कंटिन्यूसली होगा, रेगुलर होगा। और इसका ड्यूरेशन है ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में इसका फ़र्क ये है कि ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ साथ इसका जो ड्यूरेशन है वो कंटिन्यूसली ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फर्स्ट स्टेज में ये ड्यूरेशन कम था तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में ये क्या होगा, इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। इसके अपोजिट अगर हम फॉल्स लेबर का मुआवजा करें तो फॉल्स लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसमें ये अपोजिट है। फॉर एग्जांपल इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ये इरेगुलर मैनर पे होगा। इरेगुलर मैनर ये कि यहाँ ये रेगुलर है और रेगुलर बेस पे ये ज़्यादा हो जाती है। इस तरह यहाँ हमारे साथ ये फॉल्स लेबर है। फॉल्स लेबर पेन का मतलब ये है कि अभी डिलीवरी का टाइम नहीं है, वैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन या किसी और चीज़ से, मोटिलिटी की वजह से या किसी और वजह से क्या होता है, ये इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ये इरेगुलर मैनर में होगी, ट्रू लेबर जैसे नहीं होगी। तो इंटेंसिटी ये सम टाइम ज़्यादा होगी और सम टाइम कम होगी। इस तरह फ्रीक्वेंसी हमारे साथ भी कम और ज़्यादा हो सकते हैं और ड्यूरेशन भी कम और ज़्यादा हो सकती है। मतलब ये है कि ये इरेगुलर होगी। इस तरह सेकंड नंबर पे हमारे साथ है प्रोग्रेसिव डायलेटेशन एंड एपेसमेंट ऑफ सर्विक्स। प्रोग्रेसिव डायलेटेशन लेबर में जो ट्रू लेबर होता है इसमें सर्विक्स की डायलेटेशन हो जाता है और डायलेटेशन के साथ साथ एपेसमेंट ऑफ सर्विक्स। एपेसमेंट ऑफ सर्विक्स का मतलब ये है कि यूट्राइन वॉल है और यूट्राइन वॉल के साथ सर्विक्स, ये जो एरिया है और फॉर एग्जांपल ये फेटल हेड है। तो फेटल हेड जब यहाँ ब्रिम ऑफ पेल्विक या जो डिसेंट ऑफ पेल्विस है यहाँ से लग जाता है तो यहाँ एपेसमेंट ऑफ सर्विक्स का मतलब ये है कि सर्विक्स पूरी तरह इस एम्नियाटिक फ्लूइड और एम्नियाटिक कैविटी के साथ ही क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो इसको कहते हैं एपेसमेंट ऑफ सर्विक्स। एपेसमेंट ऑफ सर्विक्स का मतलब ये है कि सर्विक्स जिस तरह डिसेंट ऑफ हेड होती है मतलब कि एंगेजमेंट हो जाती है
तो एंगेजमेंट के साथ सर्विक्स पूरी तरह डॉम्प जाती है। तो प्रोग्रेसिव डायलेटेशन ट्रू लेबर में कंटिन्यूअसली क्या होगी, कंटिन्यूअसली यहाँ डायलेटेशन होगी और इसके साथ सर्विस की एफेसमेंट होगी। लेकिन ये चीज़ जो है ये फॉल्स लेबर में ये एब्सेंट होगी, फॉल्स लेबर में ये नहीं होगा। अच्छा, तीसरा जो है शो, तो शो का मतलब ये है कि म्यूकस होता है सर्विक्स में म्यूकस होता है और ट्रू लेबर जब स्टार्ट हो जाता है तो ट्रू लेबर में क्या होता है, सर्विक्स का डायलेटेशन हो जाता है। तो सर्विक्स के डायलेटेशन के साथ साथ जो यहाँ कैपिलरीज होता है इसका रप्चरिंग होता है। तो रप्चरिंग के साथ कुछ ब्लड म्यूकस के साथ मिल जाता है और वो बाहर निकल जाता है विजाइनल कैनाल के थ्रू। तो इसको कहते हैं शो। तो शो क्या होता है, म्यूकस प्लस ब्लड, इसको कहता है शो। तो ट्रू लेबर का एक इंडिकेशन ये है कि फीमेल को डिलीवरी से पहले ब्लड में म्यूकस अपीयर होगा, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ट्रू लेबर है। और फॉल्स लेबर में ये एब्सेंट होगा, फॉल्स लेबर में ये नहीं होगा। अच्छा, 4 नंबर पे है डिसेंट ऑफ हेड। डिसेंट ऑफ हेड ये है कि डिलीवरी की नियर ये फेटल हेड जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करेगा और फंडस जो है, फंडस पे प्रेशर कम होगा और प्रेशर ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन में होगा। तो लोअर पोर्शन ऑफ पेल्विस और हेड ऑफ फीटस नियर टू द सर्विक्स, इट इज कॉल्ड डिसेंट ऑफ हेड। और डिसेंट ऑफ हेड जो है ये फॉल्स लेबर में नहीं होगा। अच्छा, 5th नंबर है बैग ऑफ फोर वाटर। बैग ऑफ फोर वाटर का मतलब ये है कि जो फीटस है ये एम्नियोटिक सेक में होता है, एम्नियोटिक सेक में। और एम्नियोटिक सेक में क्या होता है, फ्लूइड। तो अगर ये है, ये फीटस है, तो ये फीटस का जो हेड है इसका जब एंगेजमेंट होता है, डिसेंट ऑफ हेड होता है, तो ये अपने साथ एम्नियोटिक कैविटी का कुछ फ्लूइड जो है वो बाहर निकालता है। तो पाल्पेशन या हाथ से आप ये टच कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के दौरान। तो यह हमारे साथ एम्नियोटिक कैविटी का कुछ पोर्शन, एम्नियोटिक फ्लूइड इससे बाहर आता है सर्विक्स के साथ, तो इसको कहते हैं बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर फॉल्स लेबर में नहीं होगा। अच्छा, लास्ट नंबर है नॉट सबसाइड विद एनिमा एंड सेडेशन। ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट हो जाता है तो अगर इसको आप एनिमा, क्लीन एनिमा आप जानते हैं, क्लीन एनिमा, तो क्लीन एनिमा इसको कहते हैं कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है और आप इसको एनस के थ्रू, रेक्टम के थ्रू आप उसको मेडिकेशन देते हैं, उसको कहते हैं एनिमा। तो ये पेन उसके साथ सबसाइड नहीं होता। या अगर सेडेशन, सेडेशन में आप इस पेशेंट को ट्रैंक्विलाइजर देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन के साथ भी सबसाइड नहीं होता। दूसरा ये है कि ट्रू लेबर पेन जो है ये पोजीशन चेंज होने से भी ख़त्म नहीं होता या एकदम नहीं होता। और फॉल्स लेबर जो है ये एनिमा के साथ और सेडेशन नीड के ट्रैंक्विलाइजर के साथ, और तीसरा ये है कि पोजीशन चेंज के साथ ये फॉल्स लेबर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फॉल्स और ट्रू लेबर में फ़र्क ये है कि फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ किस्म की पेन आती है। तो जब टाइम नज़दीक हो जाता है ऑनसेट ऑफ डिलीवरी या जो डिलीवरी का टाइम नज़दीक हो जाता है, तो इसके लिए टाइम जो है 37 से 42 वीक में जो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इसको और ट्रू लेबर को और फॉल्स लेबर को डिफरेंशिएट करना चाहिए। दूसरा ये है कि फॉल्स लेबर में ब्रेक्सटन हिक्स ये एक पेन होता है जो टाइटनिंग ऑफ एब्डोमिनल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल, लेकिन ये फॉल्स पेन होता है। तो फॉल्स और ट्रू लेबर को जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो जाए, ये अंदाज़ा हो जाए कि आया ये पेन ट्रू है या फॉल्स है। हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे।